Good morning, students. Next, our topic is needs identification. ठीक है जी. Lastly, we have covered initial in investigation. Actually, we are doing system analysis phase. ठीक है, ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਨੀਡਸ मतलब अगे अपना टॉपिक आ जाता है नीड्स आइडेंटिफिकेशन. देखो नीड्स आइडेंटिफिकेशन है कि एक्चुअली भी इतने आइडेंटिफाइड कर रहे हैं आप डिफाइन कर रहे हैं तो इवैल्यूएटेड मतलब यही तीन वर्ड्स ने जिहड़े कि मेनली नीड्स आइडेंटिफिकेशन नू एक्सप्लेन कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ द आइडेंटिफाइड डिफाइंड इवैल्यूएटेड. ठीक है जी. तो यही तीन वर्ड्स ने जिहड़े कि फर्दर इन्होंने नीड्स आइडेंटिफिकेशन दस रहे हैं की होंगी है. फर्स्टली वी डिस्कस द वट इज़ द मीनिंग ऑफ नीड्स आइडेंटिफिकेशन. देखो नीड्स आइडेंटिफिकेशन है कि बेसिकली इट इज़ द फर्स्ट स्टैप इन द सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल का जो भी अपना फर्स्ट स्टैप होएगा दिस इज़ द नीड्स आइडेंटिफिकेशन यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स इज़ द फर्स्ट स्टैप इन द सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल. ठीक है जी. ये है कि जस्ट सिंपली इट इज़ अ यूज़र रिक्वेस्ट. ठीक है, नीड्स आइडेंटिफिकेशन की है कि जस्ट सिंपली आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड मीन्स इट इज़ अ यूज़र रिक्वेस्ट टू चेंज इम्प्रूव इन्हांस एंड एन एग्जिस्टिंग सिस्टम और न्यू सिस्टम. जस्ट सिंपली कि एक तरह की एक यूज़र की रिक्वेस्ट है जिहड़ी कि कर की रही है कि रिक्वेस्ट की हो रही है रिक्वेस्ट टू चेंज मतलब इम्प्रूव. ठीक है, अपने सिस्टम में इंप्रूव करने लिए कुछ सिस्टम के चेंजिस लैके आने लिए आप फर्दर जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं. देखो वैसे इनिशियल जी इन्वेस्टिगेशन भी एक तरह का अपना वे सी इस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का वो भी एक तरह की रिक्वेस्ट को ही हैंडल कर रहे हैं. ठीक है, वो उसी तरह ना जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड भी एक डिफरेंट वे है. इस भी आप वही सेम वे दे नाल आप रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं. इत्थे रिक्वेस्ट को हैंडल करने का मतलब की है कि इन दिस टॉपिक इत्थे रिक्वेस्ट को हैंडल किवें किया जाता है. इत्थे बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड का मतलब की है कि सिंपली जो एक यूज़र है अपनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो रिक्वेस्ट उसने फर्दर अपने सुपीरियर्स तो भी पास करवानी कि आई वॉन्ट दिस. ठीक है, आई वॉन्ट दिस चेंजेस इन माई सिस्टम. ठीक है, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ न्यू डिवाइसिस. ठीक है ना. सो वो जो भी करना चाह रहे हैं तो फर्स्टली उसनों अपने सुपीरियर्स ने जिहड़े कि मैनेजमेंट है एक मैनेजमेंट तो भी पास कराना जरूरी है. तो मतलब मेन ऑब्जेक्टिव की है इत्थे कि डिटरमाइन करना जस्ट सिंपली अपना जो नीड्स आइडेंटिफिकेशन है मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स का मेन ऑब्जेक्टिव की है कि वैदर द रिक्वेस्ट इज़ वैलिड और फिजिबल बिफोर रिकमेंडेशन. मतलब कोई भी रिकमेंडेशन देने तो पहला कि फर्स्टली आप चैक करते हैं कि ये वैलिड है फिजिबल है. ठीक है ना. तो जो ये इंप्रूव हो जाती है इंप्रूव होती है मॉडिफाई करते हैं आप जो लाइक कुछ भी जिमें लाइक कोई भी पुराना सिस्टम है जे उस पुराने सिस्टम को आप चेंज कर रहे हैं. ठीक है ना. उस पुराने सिस्टम को आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो सिंपली वो पुराने सिस्टम को जो भी तुसी मॉडिफाई किया है तो उस सिस्टम दे विच तुसी जो भी चेंजिस लेके आ रहे हो कि ये जेडे चेंजिस ने मतलब ये चेंजिस की जो रिक्वेस्ट है ये वैलिड है मतलब इट कैन मतलब तुसी कह सकते हो भी इट मे बी पॉसिबल और नॉट. ठीक है ना. तो ये डिसाइड कौन करता इट मैनेजमेंट लैवल के परसनस ने जिहड़े कि फर्दर रिकमेंडेशन देंगे ने कि हाँ दिस इज़ दिस कैन बी पॉसिबल और नॉट. ठीक है, ये वैलिड है और इनवैलिड है. ठीक है जी. तो फिजिबिलिटी भी ये चैक की जाती है. फिजिबिलिटी के आ जाता है कि लाइक कि अगर आप कुछ भी अपने नवे सिस्टम के चेंजिस लैके आ रहे हैं या आप अपना कोई नवा ही सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो वो फिजिबल होएगा कि लीगल होए. ठीक है, अपनी बजट के विच रहे वो टाइम पीरियड के विच ही प्रॉपर थोड़ा रिस्पॉन्स देवे एंड मैनी मोर थिंग्स. ठीक है जी. तो इस तरह के जो भी आप करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड के सारे स्टैप्स आप फॉलो करते हैं. देखो फर्स्ट अपना किहड़े आ जाते हैं फर्स्टली एक ना है कि है देखो यूज़र ने एक रिक्वेस्ट करनी है. ठीक है, और रिक्वेस्ट फॉर्म बनाएगा और रिक्वेस्ट फॉर्म के एक्चुअली की मैंशन कर रहे हैं
ठीक है। वो सारे का सारा आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स से भी डिस्कस करते हैं कि फर्स्टली कि जो भी उसने एक फॉर्म बनाया उस फॉर्म दे विच वो प्रॉपरली की जिमें कि लाइक वो मैंशन करेगा कि यूजर्स असाइन टाइटल ऑफ वर्क रिक्वेस्टेड, मतलब वो किस तरह का जोड़ा वर्क है, मतलब नवी रिक्वेस्ट कर रहा वर्क जी भी काम की रिक्वेस्ट कर रहा उसनों प्रॉपर वो टाइटल देगा। ठीक है। नेचर उसकी डिफाइन करेगा, जो भी उसका वर्क रिक्वेस्टेड उन्हें की है, जोड़े भी काम की उन्हें रिक्वेस्ट की है उसकी नेचर को डिफाइन करेगा। दैट मीनस ही विल डिफाइन मतलब कंप्लीटली डिफाइन करेगा। ठीक है, कंप्रीहेंसिव वे दे नाल। ठीक है, तो प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है इत्थे कि एक्चुअल जो वर्क है की है तो उन्होंने उसकी प्रॉपरली नेचर दस रहा। नैक्सट उसके आप नाल मैंशन भी करेगा कि जो भी उसका रिक्वेस्ट जिस दिन भी जिस डे मतलब जिस दिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, डेट भी उसकी रिक्वेस्ट की डेट में सबमिट करेगा। तो डेट ऑफ जॉब शुड बी कंप्लीटेड, मतलब जिस टाइम पर उसनों लगता है कि ये जो काम है इस टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए तो वह भी नाल मैंशन कर देगा। तो जॉब से जो भी ऑब्जेक्टिव्स ने, मतलब पर्पस ऑफ जॉब रिक्वेस्टेड, मतलब जो भी पर्पसेज ने, जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे जॉब से, जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी सोल्यूशनस होंगे, वो फर्दर उन्होंने भी एक्सप्लेन करेगा। ठीक है जी। तो बेसिक इन्ह सारे के सारे पॉइंट्स के विच देखो एक चीज़ कॉमन है, वो की कॉमन है, देखो आप जो भी अपना सिस्टम है, सक्सैस ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन हाउ अक्यूरेटली ए प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड। ठीक है ना, कि एक्चुअल च प्रॉब्लम नू अक्यूरेट वे दे नाल आपां डिफाइन करना है। ठीक है, थॉरली इन्वेस्टिगेट करके, चाहे प्रॉपरली कैरिड आउट थ्रू चॉइस ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है ना, बहुत सारे चॉइसिस आपने ले लिया अपनिया, बहुत सारे सॉल्यूशंस नू एज अ चॉइस ले लिया आपने, जिथे कि जो भी मैं जॉब ऑब्जेक्टिव्स दे विच मैंशन कर दांगी। ठीक है ना, सो ये सारिया चीज़ों का मेन मोटिव की है कि जस्ट सिंपली अक्यूरेट वे दे नाल अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना। ठीक है जी। तो नीड्स आइडेंटिफिकेशन एंड एनालाइजिंग आर कंसर्न विथ वट द यूजर नीड्स, कि यूजर दियां नीड्स की ने, रदर दैन वट शी और ही वॉन्ट्स। ठीक है ना, तो जस्ट सिंपली कि यूजर दियां नीड्स की ने, कि एक्चुअल च ये नहीं है कि वो की चाह रहा है, वो अपनियां जो भी नीड्स ने, लाइक वो नहीं जस्ट एक सिंपली एक सिस्टम तो उसदियां की नीड्स। ठीक है ना, जस्ट सिंपली यही चीज़ नूं आपां ओवरऑल नीड्स ऑफ जो भी अपनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ने इन्हां दे विच ही आपां कवर करते हैं। तो लाइक ये देख लो आप, मैं तुहानूं पहला भी यही चीज़ दस्सिया सी कि आइडेंटिफाइड, डिफाइंड तो इवैल्यूएटेड, यही तीन कंसैप्ट ने जिहड़े कि आप इहदे विच लैके आने हैं। ठीक है ना, जो भी कोई भी चाहे यूज़र है चाहे कोई एनालिसिस्ट है, देखो जिहड़ा जॉब ये रिक्वेस्ट फॉर्म हुंदा, मतलब ये यूज़र रिक्वेस्ट फॉर्म हुंदा एक तरह का, जिहड़ा भी ये जॉब रिक्वेस्ट फॉर्म कह लो, तुसीं इहनूं यूज़र रिक्वेस्ट फॉर्म कह लो, भी जिहड़ा कि एक फर्दरली तुसीं नवीं जॉब लई या नवें काम लई, ठीक है ना, जिमें कि तुसी कोई भी अपने सिस्टम के चेंजिस लैके आने लई जिहड़े भी तुसी रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक रिक्वेस्ट नूं एक फॉर्म दे विच तुसी सबमिट कर रहे हो, तो मेनली डिपेंड किस चीज़ से है, लाइक भी वो यूज़र है चाहे कोई एनालिसिस्ट है, देखो दोनों ही परसनस ने जिहड़े कि ये रिक्वेस्ट फॉर्म दे बना सकते हैं। चाहे कोई फर्दर तुसी एनालिसिस्ट है, कोई प्रॉपर एनालिसिस्ट नूं तुसी हायर किया होया, उसनूं अपनी प्रॉब्लम तुसी एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, उसनूं समझा रहे हो अपनी प्रॉब्लम, उसने फर्दर थोड़ी उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग थोड़े सिस्टम नूं एनालाइज किया, ठीक है ना, थॉरली अंडरस्टैंड किया, इन्वेस्टिगेट किया, फर्दर उसने देखा कि इस चेंजिस हो सकते हैं, उस तो बाद उसने एक रिक्वेस्ट फॉर्म तैयार किया। ठीक है ना, तो ये चाहे एनालिसिस्ट है चाहे यूज़र है, यूज़र या एनालिसिस्ट दोनों ही ये जस्ट सिंपली एक सोल्यूशन सोच रहे हैं प्रॉब्लम का। ठीक है, तो वो जस्ट कि किस तो बाद हो सकता है कि पहला तो वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करन, डिफाइंड करन ते इवैल्यूएट करन। ठीक है ना, यही तीन ही मेन वर्ड्स यूज़ होंगे ने कि प्रॉपरली आइडेंटिफाइड करन प्रॉब्लम, प्रॉपर डिफाइन करन, दैन उसनूं इवैल्यूएट करन, यानी कि प्रॉपरली इन डीपली अंडरस्टैंड करन। ठीक है ना जी, तो सिंपल इसकी हैल्प के नाल ही यूज़र ते जिहड़े एनालिसिस ने अंडरस्टैंड करते हैं रियल प्रॉब्लम नूं रदर दैन इट्स सिम्पटम्स। ठीक है ना, वो जस्ट एक्चुअल च रियल प्रॉब्लम तक पहुँचते हैं कि रियल प्रॉब्लम है की है। ਜਿਹੜੀਆਂ भी ये आइडेंटिफाई कीतियां जांदियां ने नीड्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, नीड्स फॉर द कैंडीडेट सिस्टम। ठीक है ना, तो यह
ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਰਦਰਲੀ ਉਹ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਸ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾय ਫਿਲਿੰਗ ਆਊਟ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ठीक है ना, रिक्वेस्ट फॉर्म करना ਆਪਾਂ ਨੇ जस्ट सिंपली रिक्वेस्ट फॉर्म ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਲਸੋ ਵੀ ਆਲਸੋ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਟੂ ਬੀ ਡਰਾਈਵ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਚੇਂਜ। ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਲਸੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚੇਂਜਸ ਦੀ, ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਾ ਫਰਦਰ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਰ ਹੈ। ਰਿਕੁਐਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਦੇਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟਲ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋਬ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਜੋਬ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਨਪੁਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਆਏਗੀ ਆਫਟਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮ ਚੇਂਜਸ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਆ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਫਰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਪੁਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਦੀ, ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੀਡਸ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।